हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के साइंस के चैप्टर 14 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर 14 में सबसे पहले दिया गया है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क नंबर में है निम्न वस्तुओं में बिजली का चालक है। ऑप्शन में है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, लोहा। तो इसमें से हमें चूज़ करना है कि बिजली का चालक क्या है। तो सबसे पहले हम चालक जान लेते हैं। चालक क्या है, यानी कि जिससे करंट जो है वो सप्लाई हो जाए, यानी एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, तो उसे ही हम चालक कहते हैं। तो इसमें आपको वही चूज़ करना है। तो चालक जैसे कि तांबा, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, ये सब हो गया। इसे इसमें दिया गया है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, तो ये नहीं होगा, होगा लोहा। तो इसका 4 नंबर राइट हो जाएगा। ख में है बल्ब के आविष्कारक थे। ऑप्शन में है जेम्स वाट, एडिसन, ग्राहम बेल, जहांगीर भाभा। तो बल्ब के आविष्कार जो थे वो थे एडिसन। वैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। तो यहाँ पे आपको जो यानी कि ये चैप्टर के जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वहाँ आपको दिए गए हैं, तो आप इसे भी ज़रूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है गौ नंबर में बल्ब की कुंडली किस धातु की बनी होती है। ऑप्शन में है लोहा, पीतल, टंगस्टन, स्टील। यानी बल्ब की जो फिलामेंट यानी कि कुंडल वो किस धातु की रहती है, वो बनी होती है टंगस्टन की। घ में हवा है। ऑप्शन में है बिजली का चालक, बिजली का कुचालक, कभी चालक कभी कुचालक, इनमें से कोई नहीं। हवा जो है वो बिजली का कुचालक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर का। सेकंड है निम्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में है जब विद्युत धारा सेल के एक सिरे से तार व बल्ब से होते हुए सेल के दूसरे सिरे तक प्रवाहित होती है तो इस चक्कर को डैश कहते हैं। तो इसे कहते हैं परिपथ। तो परिपथ को हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए ये क्या है, सेल यानी बैटरी है। तो सेल से जो है विद्युत धारा बल्ब में प्रवाहित हो रही है, यानी यहाँ से बल्ब में जा रही है, फिर बल्ब से होकर जो है वो सेल के दूसरे सिरे में जा रही है, तो इसे ही हम कहते हैं विद्युत परिपथ। और ये जो होता है यानी कि ये बंद होता है, अगर इसी में से कोई तार अगर यहाँ पे कट जाएगा तो विद्युत परिपथ जो है वो पूरा नहीं होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो यहाँ पे हम परिपथ लिख दिए हैं। ख में है किसी वस्तु को विद्युत परिपथ में जोड़ने पर बल्ब जल उठता है तो इस वस्तु को विद्युत का डैश कहते हैं। तो इसे कहेंगे हम चालक। जैसे कि हम जाने हैं कि विद्युत का चालक जो होता है उसी के द्वारा अगर हम बल्ब में जोड़े तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखे थे लोहा था विद्युत का चालक, इसी टाइप से लोहा, चांदी, तांबा, ये सब हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा चालक। तो यहाँ पे आपको चालक लिखना है। गौ में है ऐसी चीज़ें जिनको सर्किट में जोड़ने से बल्ब नहीं जलता है, इन्हें डैश कहा जाता है। तो इसे हम कहेंगे कुचालक। तो यहाँ पे हम कुचालक लिख दिए हैं। कुचालक में क्या आ गया, जैसे लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, ये सब आ गया कुचालक में। कांच, रबड़। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है राहुल ने एक नया सेल खरीदा, उसकी घुंडी पर एक प्लास्टिक की सील बनी थी। प्लास्टिक की सील हटाए बिना राहुल ने सेल को टॉर्च में डाला। बताएं राहुल की टॉर्च क्यों नहीं जली। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉर्च नहीं जलने का मुख्य कारण यह था कि घुंडी पर से प्लास्टिक की सील हटाया नहीं गया था। यानी घुंडी जो था सेल का तो उस पर प्लास्टिक का सील लगा हुआ था, तो अगर उस सील को आप नहीं हटाएंगे तो टॉर्च जो है वो नहीं जलेगा। प्लास्टिक कुचालक होता है इसलिए टॉर्च नहीं जला। और प्लास्टिक क्या होता है, विद्युत का यानी कि कुचालक होता है, जो कि हम जान लिए हैं। कुचालक अगर कोई चीज़ रहेगा तो उसके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो प्लास्टिक को अगर आप नहीं हटाएंगे तो टॉर्च नहीं जलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने के कारण जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बताएं तब बल्ब क्यों नहीं जलता है। इसका आंसर होगा बल्ब के अंदर का कुंडल टूटने पर बल्ब नहीं जलता, क्योंकि कुंडल के तार पर एक सिरा अंदर ही अंदर घुंडी से जुड़ा होता है एवं कुंडल कुंडल टूटने के कारण विद्युत परिपथ टूट जाता है, जिस कारण धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है और बल्ब नहीं जलता। तो अगर बल्ब के अंदर का कुंडल जब टूट जाता है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होता है, तो इसीलिए बल्ब नहीं जलता है। क्वेश्चन नंबर 5 है किशन के पास एक ही तार था, तार के एक सिरे को उसने अपने बल्ब की चूड़ी पर कसा
और दूसरा सिरा सेल पर दबाया। फिर एक स्टील के डिब्बे पर सेल और बल्ब को दबाकर इस तरह रखा कि उसका बल्ब जल उठा। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर समझाएं कि एक ही तार से उसका परिपथ कैसे पूरा हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम फिगर बनाए हैं। तो पहले लिखना आपको चित्र में तार का एक सिरा बल्ब से संपर्क कराया। यहाँ देख सकते हैं ये बल्ब है और ये तार का सिरा है। तो तार का सिरा को हम बल्ब से संपर्क कराएं और दूसरा सिरा जो है वो सेल के, ये बैटरी मान लीजिए सेल है, तो दूसरा सिरा सेल के ऋण ध्रुव से सटा हुआ है और ये स्टील का डब्बा है। तो इस प्रकार बैटरी से धारा प्रवाहित हो जाता है। तो इसके द्वारा बैटरी पे क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है और बल्ब जलने लगता है। तो ये क्या हुआ, ये यानी कि परिपथ पूरा हुआ। अगर इसी में से कुछ कट जाएगा या फिर तार इसमें नहीं रहेगा तो ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने शब्दों में समझाएं कि बल्ब में रोशनी कैसे होती है। इसका आंसर होगा बल्ब का फिलामेंट काफ़ी पतला होता है। आप देखे होंगे बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो जो है बहुत ज़्यादा पतला होता है, जिसका प्रतिरोध काफ़ी अधिक होता है। अधिक प्रतिरोध होने के कारण फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित होती है तो वह काफ़ी गर्म हो जाता है और यह जल उठता है। तो इसी के द्वारा जो है बल्ब में रोशनी होती है।